हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ थीम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हरे कृष्ण। यहाँ थीम थोड़ा चेंज हो रहा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जीव यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो शायद कोई व्यक्ति सोच सकता है कि इंद्रिय तृप्ति करने में, भोग करने में जीव स्वतंत्र हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इंद्रिय भोग करने में भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, उसकी व्यवस्था भी भगवान कर रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यवस्था करते हैं और मुक्ति की भी व्यवस्था भगवान ही करते हैं। ये इससे पहले कि हम इस श्लोक को आगे पढ़ें, ये समझ लेना चाहिए कि जगत का उद्देश्य क्या है। जगत को बनाने का उद्देश्य दो ही है। सचिन, आप जानते हैं जगत को बनाने का उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक कि हम सब जीवात्माएं जो भोग करना चाहते हैं उनको भोग करने की सुविधा प्राप्त हो। वजह समझ में आ रहा है? क्या है पहला कारण? जो बद्ध जीव भोग करना चाहता है उसको भोग करने की सुविधा प्राप्त हो। और दूसरा, जब वह भोग करते करते ऊब जाएगा, जो कि ऊब जाएगा, तो अब वो सोचेगा कि मैं मुक्त कैसे हूं। तो मुक्त होने के लिए भी सुविधा इस जगत में है। ये जगत एक जेल की तरह है जिसमें हम सब लोग दुख भोग रहे हैं। ये सब चीजें क्लियर समझ में आ रहा है? क्या दो कारण समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? आप बता ही सकते हैं जरा माइक पे दो कारण क्या है? ये क्लियर समझ में आना चाहिए, फिर ये सारे 4 श्लोक समझ में आ जाएंगे। हाँ, जो बद्ध जीव आत्माएं ऑन करिए। हाँ, जो बद्ध जीव आत्माएं होती है वो हाँ, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो उनके जो है आगे से आगे उपलब्धियां प्राप्त करवाना। ठीक है। प्रयास सिंपल शब्दों में कहिए, जो जीव भोग करना चाहते हैं हम सब लोग, उनके लिए भोग की सुविधा उपलब्ध कराना। ये एक पहला उद्देश्य है। और जब और दूसरा उद्देश्य क्या है? सुविधाएं लेते लेते जब वो ऊब जाए तो उनका, हाँ, जब वह भोग करते करते ऊब जाए और प्रश्न करे कि क्या इस जगत में इसके परे भी कुछ है, आहार निद्रा भय मैथुन, क्या इसके परे भी कुछ है, तब वह व्यक्ति को उस मुक्ति की सुविधा भी प्रदान करें। तो ये गीता के आप 4 श्लोक देखेंगे। आज तो हम 2 देखेंगे और 2 कल देखेंगे। तो उन दोनों में आज ये अभी देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान हमारे भोग की सुविधा दे रहे हैं और और भोग की प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आवाज इसमें ठीक है जूम पे? ओके, लेट्स स्टार्ट। मेरे पीछे आप माइक में बोलिए एक भक्त। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय श्लोक क्रमांक 12। आपके पास फोन, प्रभु जी को फोन दे सकते हैं, कैन हेल्प हिम। मेरे फोन दे सकते हैं उनको पढ़ने के लिए, फाइल खोल करके। यदादित्य गतं तेजो, यदादित्यं गतं तेजो, जगत् भासयतेऽखिलम्, जगत् भासतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ, यच्चन्द्रमसि यच्चग्नो, तत्तेजो विद्धि मामकम्, तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्य गतं तेजो, यदादित्यगतं तेजो, जगत् भासयतेऽखिलम्, जगत् भासतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ, यच्चन्द्रमसि यच्चग्नो, तत्तेजो विद्धि मामकम्, तत्तेजो विद्धि मामकम्। यत् आदित्य गतम तेजो, जो आदित्य गत तेज है, मतलब जो सूर्य के अंदर तेज है, जिससे जगत भासयते खिलम, जिससे पूरा जगत उद्भासित होता है। उद्भासित का मतलब प्रकाशित होता है। यत् चंद्रमसी, जो चंद्रमा है, यत् चग्नौ, जो अग्नि है, तत्तेजो, उसके तेज को भी, विद्धि यानी तुम जानो, मामकम यानी मेरा। समझ में आया? जो सूर्य का प्रकाश पूरे जगत को उद्भासित करता है, और जो चंद्रमा और अग्नि का तेज है, वह तुम मेरा ही तेज जानो। अब आप लोगों को प्रश्न नहीं आ रहा मन में कि ये एकदम से ये क्यों बोलना शुरू कर दिया? कल तक क्या बात चल रही थी कि जीव किस प्रकार से इंद्रिय भोग कर रहा है, कैसे शरीर में रह रहा है, उसको एक ज्ञानी पुरुष जिसकी आंखें ज्ञान में ट्रेंड है वह समझ पाता है। और जो व्यक्ति अकृतात्मान, मतलब अपनी इंद्रियों को सीमित नहीं किया है, वो देखने का प्रयास करते हुए भी नहीं देख पा रहा है। याद आ रहा था ना, हमने बात करी थी कैसे हमारा शरीर बदल रहा है। हम देख रहे हैं हमारा शरीर बदल रहा है और हम अनुभव कर रहे हैं कि हम कभी नहीं बदल रहे, लेकिन समझ नहीं पाता है व्यक्ति कि वो शरीर नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई व्यक्ति मर के चला गया और हम रोते रहते हैं वो चला गया, लेकिन वो व्यक्ति जिसको हम कह रहे थे कि वो व्यक्ति है, मेरा पिता माँ, ये जो भी कुछ, वो सामने लेटा हुआ है।
तो अब देख रहे हैं, देखते हुए भी वो नहीं देख पा रहे, क्यों? क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं है। जो इंद्रिय संयम कर रहा है व्यक्ति, वो जान रहा है कि आत्मा शरीर में थी, जब चली गई है। तो अब आप लोग के मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि एकदम से भगवान ये क्यों बोलने लग गए कि सूर्य का प्रकाश मुझसे आता है? क्या ये प्रश्न नहीं आपको चलेगा? मैं से बात कर रहा हूं भगवत गीता से, एकदम से मैं पॉलिटिक्स की बात करने लग जाऊं तो आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि ये भगवत गीता का प्रवचन था, इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई, इसका कनेक्शन क्या है? ये बहुत गंभीर कनेक्शन है कि जो बद्धजीव इस जगत में भोग कर रहा है वह भगवान की व्यवस्था से ही भोग प्राप्त कर पा रहा है। ये लिंक समझेंगे तो इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। किसी का फोन बज रहा है शायद, पता नहीं। ओ, मेरा फोन, उसको साइलेंट कर दीजिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आशुतोष समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हमारी जो इंद्रियां हैं उनके भोग को प्रदान करने की सुविधा भी कृष्ण ही दे रहे हैं। इस चीज को समझाने के लिए 4 श्लोक बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप समझ सकते हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए कि इस जगत में सूर्य नहीं होता तो क्या होता? अरे अज्ञान अंधकार तो होता ही, रोटी दाल चावल भी नहीं होता। अच्छा लगा था ना सुबह? बढ़िया दाल चावल खाए थे गर्मा गर्म। अच्छा दोपहर में तो खाए थे ना? क्यों भाई नैनंद प्रभु? तो जो गर्मा गर्म दाल थी उसमें अग्नि ताप कहां से आ रहा था? सूर्य से या फिर अग्नि से। तो वह खाने में अच्छा लग रहा था कि नहीं दाल चावल? हम रोज दाल चावल सान सान के खाते हैं, चाहे भोग लगाओ या न लगाओ, से वो बात नहीं है। कोई व्यक्ति भोग लगा के खा रहा है भगवान को या ऐसे ही कप कप खा रहा है, उसके पीछे जो खाना पकाने वाली अग्नि है उसी के तेज से तो खाना पक रहा है। कभी हम सोचते नहीं कि अग्नि का तेज कौन दे रहा है? तो ये भगवान इससे क्या सीखेंगे कि यदि मैं भोग भी प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं उसके लिए भी भगवान पे पूरी तरह से निर्भर हूं। इससे पहले कि श्लोक के हम आगे बढ़े, थोड़ा कौंधाने वाला विचार पे विचार कीजिए। मतलब विचार कौंधना समझते हैं? कौंधना मतलब चमकना। कि जब से हम लोग पैदा हुए हैं हमें आंखें दी गई हैं, कान दिए गए हैं, मुख दिया गया है खाने के लिए, देखने के लिए, लेकिन हम ये प्रश्न कभी नहीं करते हैं कि दिए किसने। Isn't it? और जिसने नहीं दिए हैं वो ठप्पा लगा रहता है कि ये बच्चा मेरा है, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे माता पिता भी हमारी इंद्रियों का निर्माण नहीं किए हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपको विरोध लगता है इसमें? मां के गर्भ में मां नहीं बनाती है आंख को, बनाती है? तो यह प्रश्न हम कभी नहीं करते कि हमारी इंद्रियां किसने दी हैं। हाजमा खराब हो वो तो आगे श्लोक आगे इसलिए भी बोल नहीं रहा हूं, लेकिन पेट खराब हो जाता है तो अनुभव करते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जब पेट ठीक था तो खाना कौन हजम कर रहा था। तो आप इन सारे श्लोकों से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं कि भोग के लिए भी हम पूरी तरह भगवान पर निर्भर हैं। अच्छा चलिए ये तो ठीक है, हम लोग भी तो सुबह उठते हैं। भोगी की बात समझ में आ रही है ना? हम लोग भी सुबह उठते हैं, जब करते हैं, सूर्य को देख के गायत्री करते हैं। ठीक है, सूर्य उगता है तो भक्त लोग भी बहुत सारे कार्य करते हैं कि नहीं करते? भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो अग्नि का उपयोग करते हैं कि नहीं करते? तो आप देख रहे हैं कि हमें अपनी भक्ति के लिए भी जो कार्य करने, उसके लिए भी हमें ये सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं या सुविधाओं की आवश्यकता है, उसके लिए भी हम भगवान पे आश्रित हैं। क्या ये दोनों बात समझ पा रहे हैं? जो व्यक्ति भोग कर रहा है सुबह उठते ही, अगर वो सूर्य के उगने के पहले उठ गया तो, या फिर बाद में भी उठा, तो उसको प्रेरणा यही मिलती है, हाँ मुझे अब यहाँ काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, ये काम करना है। ये तो हो ही रहा है दुनिया में। और जो लोग मुक्ति के पथ पे हैं उनको भी सूर्य उदित होकर के इंस्पायर कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि अब तुम्हारा आगे तुम अपना जो भी भक्ति के कार्य है, मुक्त होने के कार्य वो करो। क्या ये जीवन में घटित होते हुए आप देख रहे हैं कि नहीं? दोनों ही जगह भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। यस, तो आगे बढ़िए, इसका अनुवाद देखिए। बहुत ही रहस्यमय श्लोक है ये। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है।
अब एक सामान्य व्यक्ति है जो अश्रद्धालु व्यक्ति है, वो कहेगा नहीं ये तो अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब समझ रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। लेकिन एक भक्त भले ही इस बात को स्वयं नहीं समझ पा रहा है, लेकिन उसकी श्रद्धा होती है कि पूर्ववर्ती आचार्य और महान आचार्यों ने इस बात का अनुभव किया है। भगवत गीता एक प्रामाणिक शास्त्र है, तो मैं इससे एज इट इज स्वीकार कर लूं। जैसे हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे पिता कौन है, माँ की बात सुन करके जानते तो है ना कि हमारा नाम क्या है, मेरे पिता कौन है, मेरे माता कौन है। ये ज्ञान हम अपने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से नहीं प्राप्त कर सकते। सूर्य को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश कहां से आता है, और क्या क्या अंदाजा लगाया जाएगा, क्या कौन सा बॉक्स, हाइड्रोजन, वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है मिल रहा है, कुछ तो बोलते हैं वो, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उससे अग्नि निकल रही है। अब अद्भुत बात यह है कि दोनों ही परिस्थिति में एक सामान्य व्यक्ति केवल सुन के ही विश्वास करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन से सूर्य में अग्नि निकल रही है? यहाँ तो डिवोटी है, कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ, बिलीव करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपने जाकर के देखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है कि नहीं, और उनसे पूछो कि तुम्हें यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए कितनी लेबोरेटरी बनानी पड़ती है, और वहां अपने आप हो रहा है। वहां कह दो कि बाई चांस हो रहा है, तो बाई चांस आपके किचन में न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों नहीं होता है? किचन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाना चाहिए। तो ये दिखा रहा है कि एक सामान्य साइंटिस्ट क्या कंक्लूजन पे आएगा, ये सब अपने आप हो रहा है। और जबकि वह अपनी थ्योरी के संबंध में कभी नहीं कहेगा कि मेरी थ्योरी सारी अपने आप आ गई है, बाई चांस आ गई है, ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस ज्ञान को हमको, ये ज्ञान की ये सारा तेज एक व्यक्ति से आ रहा है, इसके लिए हमें श्रद्धा की छलांग लगानी पड़ेगी, श्रद्धा रखनी पड़ेगी भगवत गीता पे। श्रद्धा हम दोनों जगह रख रहे हैं, मैं ये सब बात बोल रहा हूं। साइंटिस्ट बोल रहा है फ्यूजन हो रहा है, तो आप मान रहे हो, और गीता में भगवान कह रहे हैं मुझसे आ रहा है, तो हम भी मान रहे हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में हम मान रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट, ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके ही जैसा एक अपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वह अपने ही बारे में नहीं जानता। बहुत सारी बातें जानता है, लेकिन वो अपने बारे में नहीं जानता कि वो है कौन। तो मैं इससे बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को सोचेंगे कि अरे ये तो शायद, जो लोग भी उधर सुन रहे हैं, लाइव भी सुन रहे हैं, उनको लगेगा ये तो अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। और इससे यह भी समझना चाहिए कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं भगवान कृष्ण, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। केवल सूर्य को, तेज को देख लीजिए, पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है, और वह उनका एक अंश मात्र है। गीता भूषण टीका। मैं अकेला, मैं मतलब मुरारी, मैं का मतलब क्या है यहाँ पे? कौन से भगवान? भगवान कृष्ण, ठीक। मैं अकेला ही मेरे अंश जीव के लिए भौतिक भोग की व्यवस्था करता हूं, जो इस भौतिक जगत से आसक्त होता है, और मैं ही जीव के लिए मुक्ति साधित करता हूं, यदि वह इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है। यह तथ्य इन 4 श्लोकों में वर्णित किया गया। क्लियर, समझ में आ गया? लेकिन इसमें रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरी इच्छा के अनुसार अलाइन कर जाता है। यदि मैं भोग चाहता हूं तो मुझे अधिक भोग प्राप्त होते चले जाएंगे, और यदि मैं मुक्ति चाहता हूं तो मुझे मुक्ति के एक के बाद एक सहायता या सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? यदि मैं ये बहुत गंभीर बात है। इफ आई डिजायर टू एंजॉय, सारी एंजॉयमेंट की फैसिलिटी मिलती चली जाएगी कर्मानुसार, एक के बाद एक। और यदि मैं मुक्त होना चाहता हूं, यदि इसलिए बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि मुक्त होना चाहते नहीं है, कदाचित अगर भक्तों का संग हुआ तब हमको समझ में आएगा कि हम यहाँ सुख नहीं भोग रहे हैं, हम दुख भोग रहे हैं। और फिर व्यक्ति सोचेगा कि मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं। तो अगर मुक्त होने का प्रयास करना शुरू कर दिया या इच्छा कर दी, तो आपके लिए कोई रुकावट नहीं, भगवान की तरफ से सारी व्यवस्था बनती चली जाएगी। मुझे समझ पा रहे हैं इस बात को? ये बहुत गंभीर श्लोक है। यह जानो कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले प्रकाश जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में स्थित हैं, वह मेरी शक्ति है। स्पष्ट है। जीव के कर्मानुसार जो भोग उसे प्राप्त होने चाहिए, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए कर्म सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपादित होते हैं, और उस अग्नि के द्वारा जो प्रज्वलित होती है। ये लाइन आपको समझ में आई? आप जानते ही हैं कि हम लोगों को जो भी भोग प्राप्त है वह पूर्वगत किए गए कर्म के अनुसार होता है।
अब यदि किसी को कोई भोग प्राप्त करना है तो वह प्रयास करेगा, और उस प्रयास का रेगुलेशन अगर आप सिंपल बुद्धि से समझ लें इसको, वह सूर्य के द्वारा होता है। ये तो दिखाई पड़ रहा है कि सूर्य के मूवमेंट के द्वारा इस जगत में आप हर दिन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव ऊपर बढ़ता नीचे होता हुआ देखते हैं। बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि इस चीज को आप अपने जीवन में होता हुआ देखिए। आप देखो कि माला उठाते हैं ब्रह्म मुहूर्त के पहले, लगता है कि काश यही चलता रहे और मैसेज आप करते रहे, है कि नहीं? जैसे ही सूर्य उगता है, ये चीज आज आप मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट कीजिएगा, सुबह कल 7:30 बजे या जो भी समय सूर्य उगता है, जैसे ही सूर्य उगेगा तुरंत अपने चित्त में देखे क्या होता है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है करना, वैसा करना, ऐसा करना है। कितने लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है कभी? ओके, गुड। जो लोग सूर्य के पहले उठेंगे वो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज मुझे हंसी आ रही थी, एक व्यक्ति को मैं बोल रहा था उठ जाओ जब करने के लिए, 6:30, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे लिए ये तो मैं नहीं कर सकता। उन्हें करे भाई इतना मुश्किल तो नहीं 6:30 बजे उठना। ये आप लोग कल प्लीज देखिए, सुबह उठिए आप 4 बजे। ये कोई क्या है ना, गीता बड़ी प्रैक्टिकल है, जब आप उसको अप्लाई होता हुआ देखेंगे तो एकदम अप्लाइड साइंस की तरह दिखाई पड़ेगी। आप 4 बजे उठिए, स्नान कर लीजिए, जब करने बैठिए, ज्यादा प्लानिंग नहीं आएगी, इसीलिए मेडिटेशन सुबह बोला जाता है। और जैसे ही सूर्य उगेगा, आप देखना, जैसे सूर्य उगेगा तुरंत आपके मन में कुछ खलबली चालू हो जाएगी कि कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, खाना बनाना, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा तुरंत चालू हो जाएगा। और उसके बाद अब फिर सूर्य अस्त होने लगता है तो फिर अब नींद आती है, थकान होती है, तमोगुण होता है। अब समझते हैं इस बात को, तमोगुण बढ़ता है रात में। जनरली लोगों को शराब पीना रात में अच्छा लगता है। मुझे कैसे पता है? मैंने देखा है, पी नहीं है। मांस खाना, शराब पीना, जितने भी गलत सलत कार्य हैं वो प्राय लोगों को रात में करने अच्छे लगते हैं। तो वह भोगों की व्यवस्था भी सूर्य कर रहा है या नहीं कर रहा है? स्वीकार करते हैं या विरोध है? सूर्य अस्त हुआ, अब तमोगुण को उसने मौका दिया कि तमोगुण बढ़े, तो जो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए वह व्यवस्था उगा, तो जो रजोगुणी लोग हैं उनके लिए कार्य करने की व्यवस्था है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त की व्यवस्था भी सूर्य कर रहा है, तो जो सतोगुणी लोग हैं उसका उपयोग करते हैं। केवल एक सूर्य को पकड़े तो सभी की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अग्नि से हो रहा है उसमें तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है। खाना भी अग्नि से पक रहा है और बाकी सारे कार्य भी अग्नि से हो रहे हैं। ये बिजली भी अग्नि से आ रही है, मानते हैं नहीं मानते? हम तो वही काम करते थे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो अग्नि से ही बिजली आ रही है, सारा सुविधा प्राप्त हो रही। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि सारा चीज उससे प्राप्त हो रहा है। यह कर्म जीव के सुख के कारण होते हैं और अंधकार व आलस्य का नाश करने वाले होते हैं। ये जो कर्म, अब सोचिए कभी कल सूरज उगे ही नहीं तो प्राय कुछ लोग उठेंगे ही नहीं, है ना? तो सूर्य के उगने से व्यक्ति का आलस्य नष्ट होता है कि नहीं? तो फिर व्यक्ति कर्म करता है। और दोनों ही चीज, अगर हमें मुक्त होना है और यदि हमें भोग करना है, दोनों के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये मानते हैं कि नहीं मानते रामचंद्र प्रभु? भोग करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है कि नहीं? खाना बनाना है, कुछ खाना पीना खाना है, चाउमीन खाना है मान लो, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ बिना बनाए नहीं बन जाएगा, सब तो कुछ करना पड़ेगा। और अगर हमने जब करना है, भक्ति करनी, तो भी कुछ करना पड़ेगा। तो यही बात बोल रहे हैं कि अंधकार आलस्य का नाश करने वाले होते हैं और उसको कर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जब चंद्रमा उदित होता है तो औषधियों को पोषण मिलता है, गर्मी और कष्ट का निवारण होता है और उसकी ज्योत्सना में लोग विहार करते हैं। ये तो स्पष्ट है और ऐसे क्या कहूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा की रोशनी के ऊपर काफी फिल्मी गाने बने हैं। ये शायद ये कमेंट अपने आप में सफिशिएंट है ना? अब गाना तो याद एक भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ रहता था जनरली की व्हाटएवर, ये सुहाना मौसम जो भी है। तो आप देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है लोगों को रोमांटिक होने के लिए प्रेरित करता है, करता है कि वैसे क्या बातें बोली जाए, लेकिन ये बोल यहाँ पे टीका में लिखा है विहार करने के लिए, है कि नहीं? और आप बाकी तो सब जानते हैं कि सब्जियों में जो विभिन्न रस हैं वह चंद्रमा के द्वारा होते हैं। ये तो सब जानते ही, जैसे तुरई है और लौकी है, उस सब का जो रस भरता है वह चंद्रमा के द्वारा होता है। आजकल इंजेक्शन से भरते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे नेचुरल जो रस है वो चंद्रमा से आता है। ठीक, जो प्रकाश सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में
यह प्रभाव प्रस्तुत करता है वह प्रकाश रूप ही मेरी विभूति है। एक बात ध्यान देना होगा कि जब भगवान कह रहे हैं कि मेरा तेज है, मैं हूं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान वो भौतिक तत्व बन गए, अपितु वह भगवान की शक्ति है। भगवान से प्रवेश कर रहे हैं उन चंद्रमा में, सूर्य में, अग्नि में, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान सूर्य है और अग्नि है, चंद्रमा है। ये सब उनकी विभूति, विभूति का मतलब होता है शक्ति है, एक्सपेंशन। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। जब भी हम लोग भक्ति करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे माता पिता की सेवा नहीं करोगे, अरे समाज की सेवा नहीं करोगे। क्या ये आपने होते हुए देखा? होते हुए देखा। तो एक इनसे पूछा जाए, कभी प्रश्न करो कि तुम अगर 4 माला कोई व्यक्ति जप कर रहा है तो क्या उसी समय सारी माता पिता की सेवा आती है? पहले बात तो ये सोचिए। और जो लोग इस तरह से बोलते भी हैं, प्राय वो लोग माता पिता की सेवा कभी नहीं करते जनरली। और कभी उनको बोल दो कि आपके मोहल्ले का लड़का अगर अमेरिका चला गया और जिंदगी में माँ के पास कभी नहीं आया, तो तब आप उसको नहीं बोलते हो कि माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं क्यों सब बातें बोल रहा हूं? हम ये कहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका हम पर उपकार है। उसमें कोई गलती भी नहीं, हम उसको काटते रहे, सही बात है। लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण हमारे अस्तित्व को धारण कर रहा है, उसका कितना उपकार है? मुरारी समझ रहे हैं मेरी बात? हर क्षण जिसके ऊपर हमारा अस्तित्व आश्रित है, हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा, सब्जी, चावल, दाल, सब चीज के लिए हम जिस व्यक्ति पे आश्रित हैं, क्या उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्यों राजकुमार, समझ में आ रही बात? हवा अगर बंद कर दी जाए कितना मुश्किल होगा। तो कोई दे रहा है ना, माता पिता या और कोई समाज तो हवा दे नहीं रहा है ना, हम सबको दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति हवा दे रहा है, कभी प्रश्न किए कि हवा दे कौन रहा है और उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? इन सारे श्लोकों से व्यक्ति को सीखना चाहिए कि हम भगवान के प्रति हमारा कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। कभी कभी लोग भी बोलते हैं, अरे भगवान सबको खिला रहे हैं, उन्हें खिलाने की क्या आवश्यकता है? जो व्यक्ति पूरा फीस्ट स्पॉन्सर करे, उस स्पॉन्सर करने वाले व्यक्ति को क्या प्रसाद नहीं दिया जाएगा? अभी तो इस जगत में तो हमें जो कुछ देता है हम उसको देते हैं ना, कि जो आपको कुछ नहीं दे उसको देते हैं। बताइए क्यों सचिन? जो आपको कुछ दे, प्रसाद दे, उसको तो आप प्रसाद देंगे, जो आपको कभी कुछ नहीं दे उसको देंगे कुछ। तो ये एक मानव समाज की हाईएस्ट लेवल की कृतज्ञता है। कृतज्ञता समझते हैं? जो उपकार कर रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर उसको बिल्कुल नहीं मानना। और ये कृतज्ञता वैदिक साहित्य में बहुत बड़ा दोष माना गया है। ये सब बातें सीखना चाहिए कि हम लोग अपने भोग के लिए भी भगवान पे ही आश्रित है। मेक सेंस? प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं, ये लाइन समझ में आ रही है, यह समझते हुए कि सारी चीजें भगवान की कृपा से आ रही हैं, व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता आती है और वह सोचता है कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर सकता हूँ। इतना कृष्ण मुझ पर कृपा कर रहे हैं, सूर्य दे रहे हैं, चंद्रमा दे रहे हैं और कोई बिल नहीं दे रहे हैं। महाराज संबंध में कहते हैं कि अगर भगवान ने कदाचित सूर्य का बिल दे दिया कि इतने साल से मैं तुम पर इतना हीट दे रहा हूं, इसका तुम बिल दो, तो साइंटिस्ट क्या बोलेंगे? नहीं सरकार, अब हम नहीं दे सकते, हम तो बहुत गरीब हैं। होता है कि नहीं? अभी हमारे गौशाला में ही कितना 2 महीने का बिल आ गया था, तो भारी लग गया था एकदम। अरे 1 लाख रुपया कैसे आ गया, ना कैसे देंगे, क्या होगा? 2 महीने का बिल देने में दिक्कत है। और अगर अनादि काल से जो भगवान सूर्य, अनादि तो नहीं कह सकते, सृष्टि की शुरुआत से सूर्य के दे रहे हैं, अग्नि प्रकाश दे रहे हैं, उसका बिल भेज देंगे तो बताइए कितना दिक्कत होगी। लेकिन महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, भगवान बड़े उदार हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कुछ शब्द यूज करते हैं बड़ा अच्छा, कहते हैं मतलब इन छोटे लोगों को भोगने दो जगत, उनको मतलब नहीं है, खाने दो, पीने दो, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कृतज्ञ होता है। इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। देखिए सारा रिसर्च ही खत्म। ब्रह्मांड कितने हैं? बहुत सारे हैं, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं। क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन है? क्या उस आकाश गंगा के परे भी कुछ है? कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवत गीता में लिखा है बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और उनमें सब में सौर मंडल है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या एक ही सूर्य सारे ब्रह्मांडों को प्रकाश देता है? क्या उत्तर है? नहीं, सारे ब्रह्मांडों में एक सूर्य होता है और उस एक ब्रह्मांड को वह सूर्य प्रकाश देता है। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य। क्लियर? भगवत गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम अहम शशि। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है, मेरे को बड़ा रुचि थी पहले, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, हाँ एस्ट्रोनॉमी में। तो वहां बोलते हैं कि हर तारा जो है वो एक सूर्य है। सुना है ना आपने? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वैदिक शास्त्र के अनुसार केवल एक सूर्य है और बाकी सब जो है वो नक्षत्र है। अच्छा, ये आपको मालूम है कि तारे सूर्य हैं? फिर वही बात समझ में आ रही है। फिर हम विश्वास कर रहे हैं कि जो तारे हैं वो सूर्य हैं, और हम इससे अच्छा हो कि वैदिक ज्ञान को स्वीकार करें जहां बोल रहे हैं कि सारे एक ही सूर्य है जो सभी को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। इसकी व्याख्या पहले की गई थी। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसी के प्रकाश को सूर्य, यहाँ उसका उसी का प्रकाश यहाँ सूर्य के रूप में आता है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। इन सबसे क्या हम सीख रहे हैं? फेफड़ा मेरा बाहर आ जाएगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। क्या सिखा रहे हैं अभी तक इससे? भोग करने की सुविधा भी भगवान दे रहे हैं, बस इतनी बात नहीं समझ में आ रही। और जो भक्त हैं, जो मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनको भी इसी से सुविधा मिल रही। सीधी बात है बस। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश या तेज भगवान कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामत का सूत्रपात हो जाता है। बताइए कैसे? इसकी व्याख्या मैंने भी करी थी। अगर कोई ये समझ लेता है कि सूर्य का प्रकाश कृष्ण से आ रहा है, तो वह भक्ति करेगा। क्यों करेगा? ऐसा ऐसा देख रहे हो जैसे लग रहा है मैंने कुछ समझाया ही नहीं अभी तक। यस, कृतज्ञ होगा कि हाँ मेरे पे इतना कृपा कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। इतना मुश्किल है क्या समझने में? प्रसाद नहीं लिया क्या दोपहर में? चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं, तो ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रही। तो बहुत स्पष्ट है, जब गर्मी होती है और रात में जब चंद्रमा बढ़िया से उगता है, कितना अच्छा लगता है, बहुत शीतल लगता है कि नहीं? उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने की जानने वाले यही कतिपय विचार हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में क्लास में बोला था, कौंधाने विचार, कौंधना समझते हैं? चमकना, कि विचार करना चाहिए कि सारी वस्तुएं किसकी हैं और ये कहां से आई। आप मान लीजिए किसी खंडहर में चले जाइए जस्ट ऐसे घूमने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति प्रश्न करता है ये किला किसका था, किसने बनवाया? कभी गए आप लोग उस तरह से? हम लोग, हमारे यहाँ पे बिजली पासी का किला हुआ करता था लखनऊ में, तो हम लोग पिकनिक बनाने जाया करते थे साइकिल से। तो हमेशा एक प्रश्न आता था, किसने बनाया, वो क्यों छोड़ के चला गया? यस, क्या हम लोग कभी संबंध इस तरह से जगत में के बारे में प्रश्न करते हैं? हम जगत में रह रहे हैं, तो ये किसने बनाया, इसका उद्देश्य क्या है कि नहीं? तो यहाँ भगवत गीता से हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई किसी कोई प्रश्न है? एक श्लोक और देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको ग्रेविटेशन लॉ के बारे में बताएंगे। फिजिक्स पढ़े ना आप लोग? थोड़ा फिजिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को।
प्रश्न है, शाम को तमोगुण होता है परंतु शाम को गीता क्लास के समय प्रभाव महसूस नहीं होता, बल्कि इस समय बड़ा ठहराव महसूस होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, मेरे मन में आ रहा था ये बात बोलने के लिए और ये अच्छा प्रश्न हो गया। देखिए, शाम का समय वस्तुतः तमोगुण नहीं, संध्या का समय होता है। तो शाम के समय स्पेशली हम कीर्तन करें, कथा करें, वो बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे भागवत में कई बार ऐसे बोला है, सुबह और शाम। बड़ा प्रैक्टिकल है, सुबह के समय भगवान का स्मरण करे और शाम के समय भगवान का स्मरण करे। ये ऐसे तो पूरे टाइम करना चाहिए, लेकिन सभी के लिए कोई गृहस्थ आश्रम में काम भी करना है तो सुबह शाम नहीं दिन भर नहीं कर सकता है। पर्टिकुलरली बोला है सुबह और शाम। जो संध्या का समय सोना, इस टाइम सोना, इस टाइम इवन खाना, ये भी ध्यान दीजिएगा। सूर्य जब अस्त हो रहा होता है उस टाइम खाना, या सूर्य के अस्त के होने के बाद खाना, ये सभी नुकसानदायक होता है। लेकिन स्पेशली सूर्य जब अस्त हो रहा हो, जो कह सकते हैं जो संध्या का समय होता है, उस टाइम खाना नहीं चाहिए, उससे पहले ही खा लेना चाहिए, एक घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेना चाहिए। अब नई व्यवस्था है तो जो करना चाहे करें, लेकिन ये नियम है इस प्रकार के। इस समय गायत्री करते हैं या हम लोग कीर्तन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, ये सब जगह समान रीति आप देखें, कहीं गांव में कहीं पे सब जगह समान रीति ये चलता है। तो इससे हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, फिर उसके बाद व्यक्ति रात में सो करके सुबह के लिए तैयार हो जाता है, ये रहता है। क्या उन भोगों से जो दुख मिलता है वो भी क्या कृष्ण ही देते हैं? यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान देते हैं का मतलब भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि भोग करके जीव कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। और उसको, और ऐसा नहीं है कि बना दी व्यवस्था और चुपचाप बैठे हुए, बता भी रहे हैं भगवद गीता में, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नया एवते आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बधा। जो इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों से संपर्क है, आंख कुछ देख रही है, जो भगवान से संबंधित नहीं है, वो केवल दुख का ही योनि है, मतलब वही दुख की माँ है, वहीं से दुख शुरू होता है। तो ऐसा नहीं कि दे दिया और कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अब वो अलग बात है कि हम स्वीकार करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं कि नहीं। ठीक है, यहां तक। उसके बाद तो अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि भौतिक प्रकृति भी भगवान की अध्यक्षता में ही चल रही है, तो इसलिए भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। ओके, आगे पढ़े। बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स की क्लास होगी थोड़ा सा। Gm1 m2 by r स्क्वायर पढ़ाएंगे आपको, मेरे पीछे बोलिए। गामा विषय च भूतानि, गामा विषय च भूतानि, धारयाम्यहम ओजसा, धारयामहम ओजसा, उष्णामि चौषधी सर्वा, उष्णामि चौषधी सर्वा, सोमो भूत्वा रसात्मकः, सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामा, गामा मतलब पृथ्वी, गामा या पृथ्वी कहिए कि सारे लोग। गामा आविश्य, प्रवेश समझते हैं आप लोग ने, यहाँ पे प्रवेश किया है, वही आवेश प्रवेश। तो कह रहे हैं गामा आविश्य, पृथ्वी में या लोकों में प्रवेश करके, और भूतानी धारयाम अहम ओजसा, उन सभी ग्रहों को मैं धारण करता हूं और उन ग्रहों पे फिर जीवों को धारण करता हूं। अब मैं इसे समझाऊंगा भी। जैसे आप एक प्रश्न नहीं किशोर करते कि मेरे मन में कभी कभी बचपन में भी आता था कि भाई पृथ्वी के जो कण हैं वो धूल के कण हैं, तो आपस में से चिपके हुए कैसे हैं? कभी सोचा आपने? ब्रह्मांड में अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम है, तो वो पूरा से फट क्यों नहीं जाती? एकदम चिपके हुए क्यों है? सोचा नहीं कभी आपने? हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, वो ग्रेविटेशनल लॉ, आपस में वो गुरुत्वाकर्षण है, इसकी वजह से चिपका हुआ है। और आप इसके पीछे भी कहानी जानते हो कि जब न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिर रहा है तो उसने गुरुत्वाकर्षण का लॉ बताया। एक्चुअली हुआ यह था कि उससे पहले जो एप्पल थे वो नीचे नहीं गिरते थे। जब, अरे रुको, मैं क्लास में दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। उससे पहले एप्पल नहीं गिरते थे, न्यूटन पैदा हुआ उस वक्त भी नहीं गिरते थे, वो बड़ा हुआ और जब उसने देखा तब एप्पल गिरते थे, ताकि वह उस, हाँ, पहला सेब था वो जो नीचे गिरा, तभी तो आप समझ पा रहे हैं मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं मजाक में? क्योंकि जिसका लॉ है उसका लॉ हम बोलते नहीं है, बोल रहे हैं न्यूटन का लॉ। भाई न्यूटन का लॉ का मतलब क्या हुआ? न्यूटन भाई साहब ने वो लॉ बनाया, तो उसका मतलब यही हो कि उससे पहले सेब गिरते नहीं थे नीचे ऊपर उठ जाते थे। लॉजिक समझ रहे हैं आप?
बोल रहे हैं न्यूटन का लॉ, लेकिन लॉ किसका है? कृष्ण का लॉ है। न्यूटन मर के चले गए और अभी भी सेब गिर रहे हैं। कभी विचार किया आपने? हम इस तरह से ये कभी नहीं पढ़ाया था कि कृष्ण का लॉ है जो न्यूटन ने डिस्कवर किया, वो भी चलता, लेकिन सीधे केवल बोला जा रहा है न्यूटन का लॉ। तो सोचना चाहिए कि वह ग्रेविटेशनल फोर्स या जो कुछ है वो कहां से आ रहा है। तो फिजिक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, गीता में लिखा हुआ है गामा विश्य च भूतानि धारयाम अहम ओजसा, मेरे ओज मेरी शक्ति से मैं इन सारे ग्रहों को धारण कर रहा हूं। ठीक है। पुष्णामि चौषधि सर्वा, जितनी भी औषधियां हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, उनको मैं पोषण दे रहा हूं। ये भी एक मान्य बात है, सब मैंने पहले बोल चुका हूं। लौकी, तुरई, कद्दू, लाल कद्दू और क्या और कौन सी जो भी सब्जी आप सोच लो, उन सब में, बैगन, टमाटर, उन सब में रस कौन भरता है? चंद्रमा भरता है। अब अद्भुत बात यह है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम खाते रह सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं, आज बैगन क्यों नहीं बना, आज गोभी क्यों नहीं बनी, आज ये क्यों नहीं बना, वो क्यों नहीं बना, लेकिन यह प्रश्न नहीं करेंगे कि गोभी का स्वाद कौन दिया। इसीलिए भगवत गीता सुननी पड़ती है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? लोग कहते भी हैं हमको बैगन बहुत अच्छा लगता है, हमें गोभी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे जो रस भरने वाला है वो भी तो अच्छा लगना चाहिए। प्रभुपाद इसी बात को कहते हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति केवल भगवान की शक्ति का भोग करना चाहता है, और आध्यात्मिक वाली जो वादी व्यक्ति है वह उस शक्ति के पीछे कृष्ण को देखता है, और इसी की ट्रेनिंग यहाँ पे हमको प्राप्त हो रही। ठीक है। और कैसे करते हैं? सोमो भूतवा रसात्मक। सोमो मतलब, सोम का मतलब सूर्य, सॉरी चंद्रमा, चंद्रमा हो करके, भूतवा मतलब चंद्रमा हो करके, जो रसात्मक है वो रस से भरा हुआ है, सबको रस देंगे। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा शायद इसमें इसी में टीका में बोलेंगे कि जो चंद्रमा सारी सब्जियों में रस भर रहा है, वहां हम ये कैसे मान लें कि केवल उधर एक डेजर्ट है? अब पढ़ते हैं इसको। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। कितना इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग यहाँ पे एक, क्या कहते हैं उसको, सैटेलाइट को, उपग्रह भेजते हैं, और कभी कभी ये आपको पता हो अगर आपने पढ़ा हो साइंस, कि कुछ समय के बाद वह उपग्रह टिका नहीं रह पाता, फिर वो नीचे गिरना चालू करता है। ये पता है आपको बात? वो नीचे आ जाता है, तो बड़ी समस्या बन जाती है वो गिरेगा कहाँ पे फिर। तो यही भगवान का और साइंटिस्ट में कितना अंतर है। भगवान ने जो उपग्रह बना दिए, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, सब कुछ, सूर्य उपग्रह नहीं है लेकिन सब तरफ जो घूम रहे हैं, जो भी इतने साल से घूम रहे हैं, और कोई भी आज तक पृथ्वी या चंद्रमा के कोई झगड़ा बिल्कुल नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। तो विचार करना चाहिए कि कौन उनको सेट करके बिठा कर चल रहा है। और देखिए गर्दन टेढ़ी करके पृथ्वी घूम रही है, सोचा ना आपने? 66.5 ऐसा कुछ था। हाँ हाँ, ऐसा करके घूम रही है। और ये सब जानते हैं कि अगर वो 1 डिग्री या बहुत कम डिग्री भी अगर पृथ्वी हल्के से हिल गई, तो बस फिर हमारा जो है सब अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तब देख लीजिए कि कोई सोचेगा नहीं, सोचते नहीं कि कौन सेट करके रखा है पृथ्वी को ऐसे गर्दन टेढ़ी करके घुमाती रहे। तो हम समझ रहे हैं कौन है वो, भगवान श्री कृष्ण है। यस। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। गीता भूषण टीका। पृथ्वी जो धूल कणों का ढेर मात्र है, उसमें प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति से उसको सुदृढ़ करता हूं, और इस प्रकार सभी चराचर प्राणियों को आधार प्रदान करता हूं। ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? ये जो पृथ्वी बैठे है, इस पे हम बैठे हुए हैं, ये लकड़ी या सब कुछ, यह वस्तुतः धूल के कण ही है, लेकिन उनको भगवान कॉम्पैक्ट बनाते हैं। अगर आपको समझ में आता हो इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? सुदृढ़, जैसे आप बोल रहे हैं, एक पिंड के रूप में रखता हूं जिसपे हम सब लोग रह सकें। वेद कहता है कि ये ना द्यौर उग्रा पृथ्वी चा दृढ़ा, भगवान के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को दृढ़ता प्रदान की जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी को धारण करना है, अपितु सारे ग्रहों को, सूर्य को, ब्रह्मलोक को, सभी को धारण करने वाले भगवान है। ये धारण करने का मतलब समझ पा रहे हैं? उसकी कक्षा में प्रॉपर फिट करके रखते हैं, और उसको सुदृढ़ता, मतलब गोल पिंड, जो गोल माने हैं, जो भी कह लीजिए, उसको सॉलिड रूप में रख पाते हैं। ये बात नहीं समझ में आ रही? ओके, अरे ठीक।
यह इंगित करता है कि यदि भगवान की शक्ति नहीं होती तो पृथ्वी धूल के कणों के रूप में बिखर गई होती। स्पष्ट है। अमृत में चंद्रमा बनकर मैं धान आदि सभी पौधों को पोषण का प्रदान करता हूं। धान का मतलब होता है चावल। मैं वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के रस भरता हूं। इसकी व्याख्या की जा चुकी है। जो जीव पृथ्वी पर स्थित होकर विभिन्न रसों को भोगते हैं तो मैं अकेला ही उनको विभिन्न रसों को भोगने की सुविधा प्रदान करता हूं और इसके लिए महल, उद्यान, जलाशय और क्रीड़ा स्थान आदि पृथ्वी से उत्पन्न करता हूं। बहुत सुंदर बात है। बार बार वही थीम आ रही है कि जीव जैसे विभिन्न प्रकार के रस को चखना चाहता है उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। ये तो समझ में आ रहा है। और सुंदर बात यह भी है कि खाने के अलावा भी तुम्हें बहुत कुछ चाहिए ना। रहने के लिए सुंदर स्थान चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो वह भी भगवान ही व्यवस्था करते हैं। आप बताइए, ईंट ईंट हम पकाएं और ईंट धूल की तरह फुस हो जाए तो आप विचार कीजिए। इतनी सारी ईंटें लग रहे हैं और ओरिजिनली वो मिट्टी के रूप में है। उसका हम पकाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं और भगवान की शक्ति ना हो और ऐसे भुरभुरी भुरभुरी समझते हैं ना, मतलब पाउडर बन जाए तो पूरा घर नीचे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मुरारी? आ जाएगा ना? क्या आ जाएगा? यस। तो हम अपना अगर घर भी बना रहे हैं, महल भी बना रहे हैं, तो उसके लिए भी भगवान पे आश्रित। तो क्या भगवान के लिए हमें छोटा सा उसमें कॉर्नर भी नहीं देना चाहिए? ये सब मेन शिक्षा ये है कि सभी चीजों के लिए जब हम भगवान पर निर्भर हैं तो क्या हमें उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छा एक डिवोटी ने बोला, कृतज्ञता का मतलब है यज्ञ करना। कृतज्ञता का अर्थ है यज्ञ करना। नहीं समझ में? इस जगत में जब हम रहते हैं मानव जीवन के रूप में, तो व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। अपने कर्मों को, जो हमारी सुविधाएं, उनको भगवान को समर्पित करना चाहिए और उसके बाद उनको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हमें कृतज्ञता का आशीर्वाद मिलता है। हम अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, ये आप स्वीकार कीजिए। भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये बात समझते हैं? जैसे खाना, जैसे यहाँ पे खाने की बात चल रही है, तो हम लोग अगर भगवान को भोग लगे ग्रहण करते हैं तो हम लोग न सिर्फ कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, अपितु बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। ये जीव भगवान ने दी है। इससे हम लोग बहुत बातें बोलते हैं। अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोले तो एक यज्ञ है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? बुद्धि हम हमेशा सोचते हैं कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं या राज्य कमा सकते हैं या और कुछ कमा सकते हैं, लेकिन बुद्धि का कुछ कम से कम उपयोग तो भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। कि भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जो सुविधा भगवान ने हमको दी है उसको, चलिए आप भोग करना चाहते हैं भोग भी कीजिए, लेकिन कुछ तो कम से कम भगवान की सेवा में लगाना शुरू कीजिए। वास्तविक रूप से सब कुछ भगवान में लगना चाहिए, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करें। 10%, 5%, 1%, कुछ तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए ना। वहीं से हमारे मुक्त जीवन की शुरुआत हो जाती है। जीव सबको दी है, जीव अगर भगवान की सेवा में सुबह लगा दे कम से कम तो मुक्त हो जाएगा जीव। तात्पर्य प्रभुपाद जी का ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। स्पष्ट है बात में। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। क्या श्लोक है? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हर ब्रह्मांड में प्रवेश किए हैं गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में, और हर अणु में प्रवेश किए हैं क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में। और जानते हैं आप क्यों प्रवेश किया? अगर वो प्रवेश ना करें तो कुछ चलने वाला नहीं है। देखिए, मैं हर बार उस उदाहरण को दिया हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, ये कैसे हो रहा है? कितना आसान लगता है ना हमको, हम कुछ बोल रहे हैं और मैं कुछ बोल रहा हूं और आप लोग कुछ समझ रहे हैं या कुछ नहीं समझ रहे हैं, जो कुछ भी है, कितना आसान लगता है ना। लेकिन ये सारे चीजों के पीछे हम किस प्रकार से भगवान पे आश्रित हैं, व्यक्ति समझ नहीं पाता।
अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उन्होंने भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। ये लाइन आपको समझ, ये उदाहरण क्लियर समझ में आ रहा है? आपको तैरना आता है मुरारी? थोड़ा बहुत। और किसको तैरना आता है यहाँ पे? परशुराम को भी आता है। परशुराम ने हाथ नहीं खड़ा किया, ठीक है। तो मेरे को तैरना नहीं आता, लेकिन जिसको तैरना आता है, जो व्यक्ति जिंदा है वो तैर सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। तो जिंदा क्यों है? क्योंकि आत्मा है, इसलिए वो तैर पाता है। वही बात प्रभुपाद बहुत सिंपल उदाहरण से समझा रहे हैं कि ये पृथ्वी तैर रही है केवल एक निर्जीव लॉ को क्या बोलेंगे, कानून, नियम, हाँ, एक निर्जीव नियम के अनुसार ये पृथ्वी नहीं तैर रही है। बहुत अच्छा शब्द है, मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे एक जीवित व्यक्ति तैरता है, उसी उदाहरण को समझा रहे हैं प्रभुपाद जी की यहाँ जितने भी पृथ्वी हैं और अन्य ग्रह हैं वह एक निर्जीव नियम के अनुसार नहीं तैर रहे हैं। G(m1m2/r²) जो फिजिक्स पढ़ते हैं समझते हैं इस बात को। वह एक जीवित व्यक्ति भगवान कृष्ण और असीमित शक्ति से युक्त व्यक्ति के शक्तियों के द्वारा तैर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। एक बात बहुत गंभीर है कि हमको इस जगत के बारे में समझना होगा, क्योंकि हम एक फॉरेन प्लेस में रह रहे हैं। हम सब लोग फॉरेनर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ ले व्यक्ति की इस जगत का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब का बिल बन रहा है अगर वह भगवान के लिए नहीं होता है तो। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। हमें लग रहा है हमें कोई देख नहीं रहा है, 14 कैमरे लगे हुए एक ही आदमी के ऊपर, हर एक्टिविटी, हर थॉट, हर शब्द को देखा जा रहा है और बिल बन रहा है अगर वो कृष्ण के लिए नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं। सॉरी, पढ़ लेता। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी, ठीक है, मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। और ऐसा भी होता है, आप जाकर जानते हो, जब प्रलय का समय आता है तो सारा जितना भी एलिमेंट्स हैं वो टूटना चालू कर देते हैं और फिर सब कुछ भगवान में आके वापस विलीन हो जाता है। ये पता होगा अगर आप उस प्रलय के बारे में जानते हो तो। यानी जब तक भगवान चाहते हैं तब तक ये जगत चलता है। इससे ये भी समझ लेना चाहिए कि 2020 में जगत बंद नहीं होने वाला है। ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती है कि 2020 में बंद हो जाएगा, फिर 2020 निकल जाता तो कहते हैं 2025 में हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्रलय कब होगी? ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होगी। वो भी आंशिक प्रलय है, मतलब उसका फिर से सृष्टि होती है। एक पॉइंट में कहना चाहता हूँ, आज सुबह प्रभु जी ने प्रवचन लगा रखा था प्रभुपाद का, बहुत सुंदर बात बोल रहे थे प्रभुपाद जी। वो कह रहे थे कि जो कीड़े केवल एक रात के लिए जीते हैं वो क्या समझेंगे सूर्य क्या है। समझ रहे ना मेरी बात? बहुत से कीड़े देखते हैं हम लोग जो घंटे 2 घंटे के लिए जीते हैं या कुछ आधे घंटे के लिए जीते मर जाते हैं। उनके मत की क्या वैल्यू है कि सूर्य कैसा होता है? क्या विचार कर पाएंगे? समझ रहे हैं? हमारे ही आप देख लो, अगर अपने को देख लो कि हमारे एक दिन में बहुत सारे कीड़े जन्म लेके मर भी जाते हैं, उन कीड़ों की क्या वैल्यू है? उसी प्रकार से हमारे ज्ञान की, सीमित ज्ञान की क्या वैल्यू है? हमको शास्त्र से स्वीकार करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के दिन में तो कितने मनु निकल जाते हैं? 14 मनु निकल जाते एक दिन में, और उसमें कितने सारे राजा और ये और वो सब निकल जाते हैं। सो कोई लिमिट नहीं है। हमारा क्या स्थान है? थोड़ा नम्रता से व्यक्ति को शास्त्र की बात स्वीकार करना चाहिए। ये ज्ञान हमारे बुद्धि के बिल्कुल परे। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रलय है, सृष्टि है, यह स्थिति है, वो कौन कर रहा है वह हम केवल शास्त्र से जान सकते हैं, भगवत गीता से जान सकते हैं। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। क्लियर है?
भगवान अपनी शक्ति से धारण कर रहे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। चर का मतलब चलने वाली, अचर मतलब पेड़ इत्यादि रुकने वाले। वैदिक मंत्र में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। सब बातें स्पष्ट कर दी गई पहले ही। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। इसी प्रकार से भगवान, ये लाइन क्लियर है, निर्जीव नियम के अनुसार ये ब्रह्मांड नहीं चल रहा है। एक जीवित व्यक्ति की शक्ति, संकल्प और कंट्रोल में जगत चल रहा है। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों को पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। अब देखिए, अगर कोई प्रश्न ये कहे कि चंद्रमा कैसे रस भरता है, उसकी तो हमें केवल लाइट दिखाई पड़ती है, तो ये हम नहीं समझ सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये हम नहीं समझ सकते कि चंद्रमा कैसे कर रहा है। हम केवल ये समझ सकते हैं कि चंद्रमा कर रहा है और भगवान की शक्ति से कर रहा है, और भगवान महान है, मैं बहुत अड़ू हूं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हमने इन दोनों श्लोकों में यही सीखा है अभी तक कि जीव को भोग की सुविधा और मुक्ति की सुविधा दोनों के लिए ही भगवान पे ही आश्रित रहना पड़ता है। भगवान के अलावा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारा पालन पोषण कर रहा हो। कोई प्रश्न किसी वक्त का है तो मैं ले सकता हूं, या यहाँ पे क्या है? पता नहीं, ये अभी बहुत कठिन कमेंट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, और कोई प्रश्न तो है नहीं है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील